हाई स्कूल स्नातक परीक्षा में छात्र शिक्षक के सामने ही जेब से चीट निकाल रहे थे, पर शिक्षक ने न केवल इसे नहीं रोका बल्कि सीधे ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिख दिए। सही मायने में यह एक धोखेबाजी वाली परीक्षा थी। दरअसल स्कूल के नेतृत्व ने उच्च अधिकारियों की जांच को पूरा करने के लिए छात्रों की दाखिला दर बढ़ाने के लिए इस धोखाधड़ी के तरीके का सहारा लिया था। ये दृश्य नए पुलिस अधिकारी ने देख लिया, जिन्होंने तुरंत छात्रों की चीट जब्त कर ली और इस धोखेबाजी परीक्षा को रोक दिया। पास ही मौजूद प्रिंसिपल ने यह देखा तो न सिर्फ चिंतित नहीं हुए बल्कि पुलिस प्रमुख को अपने ऑफिस में बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह कहकर उन्होंने दराज से एक उपहार बॉक्स निकाल लिया, पुलिस प्रमुख को सौंप दी। खोलकर देखा तो उसमें मोटी मोटी नोटों का गड्ढी थी। लगता है कि प्रधानाचार्य ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन इस बार के पुलिस प्रमुख पहले के अधिकारियों से अलग थे। उन्होंने तुरंत साथ के पुलिसकर्मियों से रिश्वत की पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें खींचने को कहा और फिर प्रधानाचार्य को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। यह आज ही रिलीज हुई भारतीय फिल्म 12वीं। इस विफलता को करीब 1 मिलियन नेटिजन्स ने आश्चर्यजनक 9.2 उच्च अंक दिए। अगर आप भी मेरी तरह अक्सर भ्रमित महसूस करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को शांत होकर पूरा देखें। मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद यह आपको काफी लाभान्वित करेगा। कहानी की पृष्ठभूमि भारत के एक दूरस्थ छोटे शहर में घटित होती है, जहाँ के बच्चों का जीवन भर का सबसे बड़ा सपना होता है कि वे सिविल सेवक की परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले भारत के लिए सिविल सेवक की परीक्षा को नर्क जैसी कठिनाई के साथ वर्णित करना पूरी तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि 2023 के अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार 20 मिलियन से अधिक भारतीय युवाओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया, लेकिन अंततः केवल 836 लोग ही चयनित हुए। फिर भी बहुत से लोग परीक्षा के लिए नामांकन करने में अपनी आधी उम्र बिताते हैं, क्योंकि एक बार चयन हो जाने पर वे पिरामिड के शीर्ष पर उत्कृष्ट बन सकते हैं। सामने वाला लड़का जॉर्ज 2 करोड़ छात्रों में से एक है। भले ही उसके घर में गरीबी इतनी हो कि चूल्हा भी नहीं जल सकता, लेकिन उसकी दादी इस बात पर विश्वास करती है कि केवल ज्ञान ही भाग्य बदल सकता है। उसने जॉर्ज को अगले महीने की राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने के लिए अपनी आधी जिंदगी की बचत उसे दे दी। दादी की उम्मीदों के साथ जॉर्ज ने राष्ट्रीय परीक्षा की यात्रा शुरू की, लेकिन भाग्य ने इस समय उसके साथ बड़ा मजाक किया। जैसे ही वह बस में बैठा, जॉर्ज को उल्टी अनुभव हुई और वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि उसकी कंधे पर टंगी हुई थैली गायब थी। ड्राइवर ने उसे बताया कि शायद इसे बीच में उतरे हुए यात्री ने चुरा लिया है। सोसाइटी में पहला कदम रखते ही जॉर्ज को एक बड़ा सबक मिला, जिससे वह बहुत आहत हुआ। वह वहीं जड़ित खड़ा रह गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था।